यूनुस हुक्केरी सांगली। इनका सवाल ऐसा है कि कई लोग अपने अनुभव सुनाते हैं। कुछ लोग ये भी सुनाते हैं कि रात के अंधेरे में उन्होंने सफ़ेद साड़ी वाली एक भूतनी देखी और वो देखने के बाद में वो बीमार पड़ गए और उसका काफ़ी बुरा असर उन पर हुआ। तो इन लोगों को कैसे समझाया जाए? इन लोगों को बार बार समझाना यही हमारे हाथ में है। अलग अलग उदाहरण देने पड़ते हैं। उसके पीछे का कारण ऐसा है कि आम जो भारतीय समाज है वो बहुत डरा हुआ समाज, वो भगवान को डरता है। तो भगवान जो सबसे नजदीक की चीज है, इंसान ने इजाद ही इसलिए की कि रात दिन मेरे साथ रहने वाला, मेरी सुरक्षा करने वाला मेरा कोई साथी हो, वही ये डराने वाला बना दिया हमने। हमारे भगवान कोप देते हैं, शाप देते हैं, नुकसान करते हैं। तो पूरे जिंदगी में भारतीयों के डर बैठा हुआ है। ग्रहों का डर, भगवान का डर, भूतों का डर, ऐसे कई चीजों का डर। और ये डर कितने स्पीडीली फैलता है ये मैंने बहुत बड़े पैमाने पर देखा है, क्योंकि गांवों से मैं संबंधित रहा हूं, जिसको हम देहात कहते हैं, उससे संबंधित रहा हूं। भाई कोई आ रहे चड्डी बनियान वाले, शहरों में भी ये डर होता है, लेकिन शहरों में पैनिक नहीं फैलता। देहातों में लोग शाम को 6 के बाद आपको रास्ते पर मिलेंगे नहीं, एक दूसरे से बात करेंगे नहीं, इतने डर के दुमक के घर में बैठ जाते हैं। कोई तो भी चड्डी बनियान वाला आएगा। अभी चड्डी बनियान वाला तो इंसान होता है, उसको हैंडल किया जा सकता है। आपके घर में अलग अलग आयुध होते हैं, खेती के औजार होते हैं, उसमें सब्बल होती है, फावड़ा होता है, कुदल होती है, घर में चाकू छुरी होती है। आएगा तब देखेंगे, लेके सामने निकलेंगे, नहीं डर के दुबक के बैठ जाएंगे। तो जिसको बचपन से भगवान का ही डर, जो सबसे प्यारी चीज है, उसी का डर अगर मन में बैठ गया, और वो बिठाने की प्रक्रिया हमारे समाज में तो धड़ल्ले से चलती है, क्योंकि कुछ लोगों का पेट उस पर चलता है, बाबाओं का, ज्योतिषियों का। तो ये डर की फैक्ट्री के कारण भारतीय समाज एक डरपोक, ये शब्द मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए डरने वाला ये शब्द का मैं उपयोग करूंगा, समाज बना हुआ है। सबसे पहले ये डर हमको समझाना होगा कि जब भी आपको लगता है वहां भूत है तो उसको जाकर देख के आओ, जो कुछ होगा वो हम देख लेंगे। आप मर जाओगे तो भी चिंता मत करो, देख के तो आओ क्या है। ये अगर हम करना शुरू करेंगे तो इस ढंग के सभी प्रकार के अंधविश्वास 80-90% तो चले जाएंगे। करनी होती है ना, करने से कुछ होता है ना, चल करके बता। मांत्रिक तेरे में क्षमता है ना, हम क्या करते हैं। एक जमाने में घर के बाहर पड़ते वक्त पैर में अगर चप्पल नहीं तो मैं डर जाता था और घर में दुबक जाता था, क्योंकि मेरे पैर के नीचे की कोई मिट्टी ले ले, उसकी जारण मारण की अगर डॉल बना दे, गुड़िया बना दे, और वो गुड़ियों की, उस गुड़िया की अगर मुंडी तोड़ दे तो मेरी मुंडी टूट जाएगी, क्योंकि जारण मारण प्रक्रिया के जरिए ऐसा होता है। इतना डरने वाला मैं बाद में जब अंधविश्वास के खिलाफ काम करने लग गया तो गांव में मांत्रिक गांव छोड़कर भाग जाते थे। एक मांत्रिक नहीं बचता था, जो बचता था उसके लोग बुरे हाल कर देते थे। केवल डरना नहीं है, ये हमको सिखाना है। आपको लगता है ना वहां कोई औरत है, भूतनी है, जाकर देख के आओ, पकड़ो उसको, कौन है जानो, सही जवाब मिल जाएगा। अब अनाय से ये सिमिलर किस्सा होने के कारण मैं आपको बताऊं, खामगांव का किस्सा है। खामगांव में एक ट्रक ड्राइवर ने एक बहुत बड़ी भूतनी देखी और उसका ट्रक आड़ा तिड़ा होकर एक पेड़ से टकरा गया, बड़ा एक्सीडेंट हुआ। वो पुलिस स्टेशन गया, पुलिस स्टेशन में लिखी हुई रिपोर्ट है ये। वो लिखता है कि मैं रात को कुछ तो भी 9-9:30 बजे थे, उस समय जा रहा था, सफेद साड़ी में एक भूतनी आई, रास्ते पर हाथ बताने लग गई। इतने रात को, अभी 9:30-10 बजे भी रास्ते में बहुत कम लोग होते थे उन दिनों में। ये बात है 86-85 कुछ तो भी तब की बात है। तो उसने हाथ बताया, मैं डर गया। देखते देखते वो मुझे 8-10 फुट की दिखी और फिर एकदम से गायब हो गए। इसलिए मेरा संतुलन बिगड़ा और सामने जाकर मैंने वो पेड़ को ठोका। पेड़ के बाद में दूसरा ट्रक था, उसको ठोक दिया। ये रिपोर्ट लिखी। वहां तब मैं लोकमत से जुड़ा हुआ था, हर हफ्ते में 2 आर्टिकल लोकमत में लिखता था। एक अंधविश्वास के बारे में था, दूसरा यूथ कॉलम था। तो मेरे गांव-गांव में रिपोर्टर्स थे, गांव-गांव में मेरे यूथ कॉलम के भी रिपोर्टर्स थे। वहां पर हमारा रिपोर्टर गया तो उसने वो सब सुना।
वो देखा, सब पेपर में छप के आ गया, उसको भी छापना पड़ा। अब उसके मन में डर था कि मानव साहब जब पढ़ेंगे तो डांटेंगे अपने को, क्योंकि उसकी मेरी बहुत अच्छी पहचान थी। फिर भी उसने तो लिख दिया सब, और नीचे इतना डाला कि मानव साहब अभी नहीं है, वो आने के बाद में इसका स्पष्टीकरण देंगे। मैं दूसरे दिन प्रेस में आया, कहीं तो भी दौरे पर था, वापस आया था। प्रेस में मेरे लिए उसका लेटर पढ़ाई था कि मैंने ऐसा ऐसा छाप तो दिया है, लेकिन आपकी ओर से इसका स्पष्टीकरण आना चाहिए। मैंने तुरंत उसको फ़ोन लगाया। अब प्रेस की सब सिस्टम थी, उसको भेजा कि तू आज रात को जो वेश्याएं रोड पर आती है उन सबको पकड़, पुलिस को लगे तो साथ में ले जा, सबको राउंड अप करो, और कल कौन वो ट्रक के सामने थी उसको पकड़ो। वो बोले कोई वेश्या नहीं थी, भूत था। अरे बाबा, मैंने कहा मैं जो कहता हूँ तो कह कर तू। वहाँ का जो इंस्पेक्टर था वो मुझसे फ़ोन पर बात कर रहा, सर ऐसी बात नहीं है, वो सही में भूत था, मैंने देखा वो आदमी कितना घबरा हुआ था, वो ड्राइवर सही में घबराया था, नहीं तो इतना बड़ा नुकसान कैसा करेगा, उसके खुद के ही ट्रक का इतना बड़ा नुकसान हो गया, वो मरते मरते बच गया। बोला उसका डर सही है, डर के कारण एक्सीडेंट हुआ, ये भी सही है, सवाल है वो भूत था कि नहीं। तो मैं कहता हूँ उतना काम करो, केवल मैं कहता हूँ और मेरी कहने को मतलब है। इसलिए वो इंस्पेक्टर ने अपने कुछ कांस्टेबल्स के साथ जाकर, मेरा पत्रकार मित्र उनके साथ में, उन्होंने जाकर वो ढूंढा। सही में एक स्त्री मिल गई। उसकी ऊंचाई थी कुछ तो भी 5.25 फुट, यानी वो 8-10 फुट की लगने की गुंजाइश नहीं थी। उसको पूछा तब उसने कहा कि मैं सफ़ेद साड़ी पहनकर थी, क्योंकि रात के समय में दूर से दिखना चाहिए, इसलिए मेरा हमेशा का ट्रक वाला आया ऐसा मुझे लगा, इसलिए मैं रोड पर आई। जैसा ट्रक नज़दीक आते गया तो मेरे ध्यान में आया कि वो हमेशा वाला ट्रक नहीं है, दूसरा कोई है, इसलिए पेड़ के पीछे छिप गई, और ये ट्रक वाला जाकर आगे के पेड़ पर, और बाकी सब, फिर मैं भाग गई वहाँ से। अब कितनी सिंपल एक घटना है कि एक हमेशा अपना गिराई पकड़ने वाली, उसको मालूम है कि आज उसका ट्रक वाला आने वाला है, उनके मिलने की वो जगह है, इसलिए वो रोड पर खड़ी थी। अकेला ट्रक आ रहा था, नज़दीक में आने के बाद में उसके ध्यान में आया कि वो ट्रक वाला नहीं है, क्योंकि वो ट्रक वो नहीं है, इसलिए वैसे चुप गई, बस इतनी बात हुई थी। लेकिन पुलिस रिपोर्ट में क्या लिखा था कि रास्ते में एक सफ़ेद साड़ी में भूत खड़ा था, उसका आगे का चेहरा कुछ दिख नहीं रहा था, उसके धड़ के बाद का मुंह दिख नहीं रहा था, कुछ नहीं दिख रहा था, केवल धड़ दिख रहा था, और वो 10-15 फुट का हो चुका था, और इसलिए फिर एकदम से वो गायब हो गया, रोड पर ही गायब हो गया, और फिर जाकर ट्रक कहाँ के कहाँ जाकर टकरा गया, वगैरह वगैरह वगैरह। सच्चाई क्या है? अब उस आदमी ने सही में देखा होगा 10-15 फीट का। डर की अवस्था में आदमी जो कल्पना करता है उसको दिख सकता है, हेलुसिनेशन हो सकता है। पहले ही डरा हुआ है, पहले ही उसकी कल्पनाएं अलग अलग है, और वो स्त्री देखने के बाद में अगर पहले उसके दिमाग में आया होगा कि इतने रात को स्त्री रास्ते पर है, इसका मतलब स्त्री तो हो ही नहीं सकती, भूत ही है, तो बात ही खत्म हो गई। तो ये डर खत्म करना ये सबसे आवश्यक चीजें हैं। इसलिए लोगों को जांचने के लिए उद्युक्त करो। शुरुआत के दिनों में एक निरर्थक काम हमने किया, बहुत निरर्थक है, उसको कोई मतलब नहीं, हम जानते थे। शमशान भूमि में जाकर रहो, चलो जाएंगे 5 लोग 10 लोग, पहले तो आने को कोई तैयार नहीं होते थे। धीरे धीरे वो मजाक का विषय बन गया शमशान भूमि में रात को जाने का। अब मेरे कोई भी कार्यकर्ता कभी भी निकल पड़ते हैं, रात को जाते हैं। मैं कहता हूँ कि लोगों की आस्था का विषय होता है, वहाँ कुछ तमाशा मत किया करो, नहीं तो वही एक कारण बनेगा कि ये अंधश्रद्धा के खिलाफ काम करने वाले लोग हमारे पूर्वजों के आत्माओं की कदर नहीं करते। अब एक बार जलाने के बाद में वहाँ आत्माएं कैसी बचेगी वगैरह, ये सवाल पूछने में कोई मतलब नहीं होता है। तो कहने का मतलब ऐसा है कि ये डर दूर करना बहुत आवश्यक है, और उसके सबसे पहले लोगों को विचार करने के लिए प्रवृत्त करना, और आपका काम बहुत आसान है। जिन लोगों का इस ढंग का डर लगता है उनको सीधा अपने चैनल पर के भूत की सीरीज सुनाइए, उनको कहिए कि ये सुनिए, फिर आपके दिमाग में जो सवाल खड़े होते हैं वो सवाल मुझको पूछिए, यानी आपको पूछिए, आप उनका जवाब देने का प्रयास कीजिए। इससे बहुत अच्छे ढंग से आप उनको कन्विंस कर पाओगे। और अगर आपको लगा कि आप सवाल का जवाब देने में कहीं अटक जाते हो, आपको मदद की ज़रूरत है, तो मेरी टीम आपको डेफिनेटली मदद करेगी। मेरी टीम से आप संपर्क कीजिए।
ये प्रबोधन के काम में आप भी बहुत अच्छा रोल अदा कर सकते हैं।